अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे सामने है हमारा सुहेल स्टेट यूनिवर्सिटी में उर्दू फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का सिलेबस और इसका नाम है पेपर 1 उर्दू क्लास की गज़ल। तो इसमें 5 यूनिट हैं, हर एक यूनिट में 3 से 4 टॉपिक हैं, किसी में 5 भी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले यूनिट से। इसमें है गज़ल, मफ़हूम, तारीफ़, हैयत और अनासिर गज़ल की मानवियत व अहमियत। गज़ल उसका अर्थ, उसकी तारीफ़ यानी उसकी पहचान, और हैयत यानी उसकी बनावट, और अनासिर गज़ल यानी एलिमेंट ऑफ गज़ल की मानवियत और अहमियत यानी कि उसकी इम्पोर्टेंस। गज़ल का इम्तियाज़ी फ़न यानी द प्रोग्रेसिवनेस ऑफ गज़ल, और इम्तियाज़ी अनासिर यानी उसके वो तत्व जो उसको इम्तियाज़ की बुलंदी पर ले जाते हैं। एजाज़ व इख्तिसार यानी कम से कम शब्दों में इसकी बयानी जो होती है वो उसकी अहमियत और मानवियत पढ़नी है आपको। फिर तीसरा टॉपिक है गज़ल के मौज़ूआत यानी कि क्या क्या टॉपिक होते हैं गज़ल के। तो इसमें आपको जो टॉपिक पढ़ने हैं वो है तसव्वुर इश्क और तसव्वुफ़ और मौज़ूआती तनू। मौज़ूआती तनू मतलब बाकी जो हैं उसकी जो और चीज़ें हैं वो किस तरह फैली हुई है गज़ल, किन मौज़ूओं में और मौज़ूओं में फैली हुई है। चलिए दूसरे यूनिट में आते हैं। तो उर्दू गज़ल के इब्तदाई नक़ूश यानी साइन ऑफ गज़ल इन द प्राइमरी एरा। तो इसमें क़ुली क़ुतब शाह और वली दक्कनी जो कि दक्कन के शायर हैं, इनके ख़ुसूसी हवाले से आपको इस बात पर जो है बहस करनी है, बहस वो लिख के करनी है, पढ़नी है। और फिर दूसरा टॉपिक है दक्कन में उर्दू गज़ल का इर्तिक़ा, लसानी और उसलूबियाती बहस के हवाले से। तो ये आपको पढ़नी है। उसलूब के मानी होते हैं स्टाइल, ठीक, किसी चीज़ को करने का तरीक़ा। तो लसानी यानी लिंग्विस्टिक यानी बोली से संबंधित, ठीक। तो गज़ल का इर्तिक़ा दक्कन में यानी कि दक्कन में जो है गज़ल का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक। नेज यानी साथ में। दर्ज झेल गज़लों की मतनी तदरीस यानी कुछ गज़लें दी गई हैं जिनको पढ़ना है। वो गज़लें हैं क़ुली क़ुतब शाह की गज़ल है पिया बाज प्याला पिया जाए ना, और हमारा सजन खुश नज़र बाज है। तो ये गज़लें इंशाल्लाह मैं आपको सुनाऊंगा पढ़कर और उनके अर्थ भी बताऊंगा। और चौथा टॉपिक आता है वली दक्कनी। ये भी इनकी भी गज़लें हैं, पढ़नी आपको कि किया मुझ इश्क ने ज़ालिम को आब आहिस्ता आहिस्ता, यानी मेरे इश्क ने उस ज़ालिम को धीरे धीरे पानी कर दिया, यानी उसका व्यवहार नरम कर दिया मेरे लिए। दूसरी गज़ल है देखना हर सुबह तुझे रुखसार का, यानी तेरे चेहरे को सुबह सुबह देखना, हर सुबह देखना। तीसरी गज़ल है जिसे इश्क का तीरकारी लगे। तो ये यहाँ ख़त्म होता है और तीसरी यूनिट में आते हैं। पहला टॉपिक है शुमाली हिंद में गज़लों पर जनूबी हिंद के असरात। शुमाली यानी उत्तरी भारत की गज़लों पर, जनूबी यानी दक्षिणी भारत का असर, जो कि जनूबी हिंद में आते हैं आपके वली दक्कनी आते हैं। और नेज़ शुमाली हिंद में उर्दू गज़ल का आगाज़ व इर्तिक़ा, और उसके साथ में नेज़ यानी साथ में, शुमाली हिंद यानी उत्तरी हिंद में, उत्तरी भारत में आपको उर्दू गज़ल का आगाज़ यानी शुरुआत और इर्तिक़ा यानी उसका उन्नति आपको पढ़ना है। हातिम, यकीन और मज़हर के हवाले से, ये मज़हर जान जाना है, इनके ख़ुसूसी हवाले से आपको पढ़ना है। फिर आता है टॉपिक मीर दर्द, मीर तक़ी मीर और नास्तिख नहीं और शेख इब्राहिम ज़ौक़ की गज़लों के इम्तियाज़ी असालीब। इम्तियाज़ी असालीब यानी वो स्टाइल जो उनको इम्तियाज़ की बुलंदी पर फायज़ करता है, ये पढ़ना है। नेज़ और साथ में दर्ज झेल गज़लों की मतनी तदरीस। तो कुछ गज़लें हैं। दर्द की गज़ल है हम तुझसे किस होश की फ़लक जुस्तजू करें, ये है। दूसरी गज़ल है उसने किया था याद मुझे भूल कर कहीं। अब माफ़ी के चाहूँगा मैं कुछ गलत पढ़ रहा हूँ शब्दों को। तो और तीसरी गज़ल अर्ज़ो समा कहाँ तेरी वुसअत को पा सके। अर्ज़ो समा यानी ज़मीन आसमान, तेरी वुसअत यानी तेरे फैलाव को, तेरी बड़ाई को कहाँ पा सके। मीर तक़ी मीर की गज़लें हैं था मुस्तार हुस्न से उसके जो नूर था, मुस्तार यानी मांगा हुआ। तो इन सारी गज़लों को मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा, इनके अर्थ भी बताऊँगा इंशाल्लाह।
फिर है अश्क आँखों में कब नहीं आता, ये मेरी फेवरेट गज़ल है मीर तक़ी मीर की। फिर रंज खींचे थे दाग खाए थे, ये भी एक गज़ल है मीर तक़ी मीर की। फिर आते हैं ज़ौक़ की कुछ गज़लें हैं। लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, यानी ज़िंदगी लाई तो आ गए और मौत ले चली तो चल दिए। वक्त पीरी का शबाब की बातें, यानी कि ये बुढ़ापे का वक्त है और जवानी की बातें हो रही हैं। ये क़यामत हमें पैगाम सफ़र देती है। अब इसका मालूम तो नहीं मुझे अर्थ, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। फिर चौथे यूनिट में आते हैं क्लास की गज़ल को। क्लास की गज़ल की शेरियात दक्कन दहली और लखनऊ की गज़ल गोई और इनके मशरिक़ के अनासिर शोरी शायर। तो क्लास की गज़ल यानी पुरानी गज़ल की शेरियात यानी उनके शेर, दक्कन दहली और लखनऊ की गज़ल गोई के मुश्तरक अनासिर शायरी। मुश्तरक अनासिर शायरी यानी अलहदा अलग अलग। फिर आता है लखनऊ में नई शायरी और की रिवायत। तो लखनऊ में आपको मालूम होगा कुछ शुअरा दिल्ली से लखनऊ चले आए थे, तो उन्होंने यहाँ शायरी की रिवायत शुरू की थी। खारजियत की फ़िज़ा और ज़बान का सनाना इस्तेमाल, सनाना यानी बनावटी इस्तेमाल। फिर यहाँ पर लिखा है कि दबिस्तान दहली और दबिस्तान दहली की गज़ल के इम्तियाज़ात नेज़ दर्ज गज़लों की जो है मतनी तदरीस करनी है आपको। तो कुछ गज़लें हैं मोमिन की हैं, उल्टे वो शिकवे करते हैं और किस अदा के साथ असर उसको ज़रा नहीं होता, गैरों पे खुल न जाए कहीं राज देखना। फिर नासिक की गज़लें हैं, यूँ मुझे आपसे अब करती है तकदीर जुदा। और एक और गज़ल है कि क़ामत यार को हम याद किया करते हैं, क़ामत यानी उसकी कद काठी। फिर है 5वीं यूनिट में दहली और लखनऊ के ग़ज़लियाती मौज़ूआत और असालीब का मुआज़ना, या मुआज़ना यानी तौलना होता है एक तरह से आप कह सकते हैं। एक इंग्लिश शब्द है इसके लिए, कंपेयर करना। ठीक, 5वीं यूनिट का दूसरा टॉपिक है दर्ज झेल गज़लों की मतनी तदरीस, यानी कुछ गज़लें हैं जिनको आपको पढ़ना है। ये जरात की गज़ल है कि भरी जो हसरत तो यास अपनी गुफ्तगू में है, तो ये पढ़नी है आपको। उसके जाने से ये मलाल हुआ, ये 2 गज़लें इनकी हैं। और आतिश की गज़लें हैं, हादर अली आतिश जो हैं आपके, तो उनकी है सुन तो सही जहाँ में है तेरा अफ़साना क्या। दूसरी गज़ल है ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते। और फिर तीसरी गज़ल है हसरत जलवा दीदार लिए फिरती है। तो आपका ये सिलेबस ख़त्म होता है। खुदा हाफ़िज़।